तो हेलो गाइस, आपको मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 थर्मोडायनेमिक चैप्टर का नाम है। बहुत ही प्यारा चैप्टर और 32 क्वेश्चन आए हैं जेईई मेन 2025 में और हर साल का एवरेज इतना ही रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। लिस्ट फर्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये आपके सामने है, और लिस्ट सेकंड है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, वो आपके सामने है। यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। अब हमको ये मैच करने हैं। क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन इस तरीके से था कि आपको एक ऑप्शन चूज करना था। जैसा कि आप जानते हैं कि ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, ऐसा कुछ रैंडम 4 ऑप्शन बने हुए थे, उसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगा कि कौन किससे मैच करने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे एग्जांपल जैसे डीएच और इसके बारे में डीयू के बारे में बात कर रहा हूं। ये डेल है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, राइट? डी पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको एक छोटी छोटी चीज बताता हूं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, बच्चा ध्यान से सुनना। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन केवल मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा वीडियोस में, ये आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ भी जाएगा कि आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देन आप खुद क्वेश्चन उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, वो क्यू वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा यू। हम ऐसे ही बोल सकते हैं या सिंपल डी यू भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्यू वी लिखते हैं तो डेल्टा यू लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डी क्यू वी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डी क्यू वी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी यू, ठीक है। चलिए, अब आप सभी को पता होगा ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, ठीक है। डी यू बराबर, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, डी यू बराबर एन सी वी एम डी टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यू बराबर सी वी डी टी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चा? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, डेल यू अपॉन डेल टी, किस पे है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू सीवी। आराम से देखो, मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं छापा, आप आराम से, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स आप जहां पे भी तबीयत से अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, उसमें ये सारी चीजें बताई गई होंगी। हर चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। सीवी यहाँ पे हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसको आप मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कि ये डेल यू अपॉन डेल टी वी किसके बराबर है बेटा? सीवी के। तो डी में तो आएगा 4। कहां लिखूं मैं? इस क्वेश्चन को रफ कर दो सर और ऊपर ऊपर लिख दो, क्या टेंशन आ रही है आपको? ठीक है ना, टेंशन की कोई बात नहीं है क्वेश्चन में। चलिए, तो डी का आंसर आ गया बेटा 4। ए का अपन आंसर निकालने वाले हैं, बी का निकालने वाले हैं, सी का निकालने वाले हैं, और डी का हम निकाल चुके हैं। 4 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सर आप क्या करने वाले हो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया ना आपने, अब एट कांस्टेंट प्रेशर ले लो। अगर सर आप एट कांस्टेंट प्रेशर लेते हो ना, तो बस इतनी सी कहानी चेंज होगी आपकी। एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सर क्यूवी की जगह आप क्या लिख दो? क्यूपी, और डेल यू की जगह सर क्या लिख दो? डेल एच। यहाँ पे भी डी क्यू, क्यू तो ऐसे कैसे रहेगा सर? आपने उसको क्यों मिटा दिया? नहीं मिटाना चाहिए था आपको। डी यू की जगह क्या आ जाएगा? डेल एच, डी एच आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही डी यू की जगह डी एच आ जाएगा, और यहाँ पे सीवी की जगह क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। यहाँ पे डी एच आ जाएगा। देखो कितना आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत ही आराम से। ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, और ये किसके बराबर जाएगा? सीपी के। सब कुछ सेम है, आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बताओ, खा गया? बी में क्या आ गया? बी में आंसर आ गया आपका, ओ मैंने आंसर गलत लिख दिया, ओके। डी में आंसर 4 थोड़ी आएगा, डी में आंसर तो 3rd आएगा। चलिए, डी में आंसर 3rd आएगा भाई। चलिए, इसके बाद सी में नहीं, बी में अगर हम आंसर देखें तो बी में हमारा आंसर आ रहा है 1st। गलती नहीं होगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आप तो हो ही ना, ठीक है, आप थोड़ी सो के बैठे हो वीडियो देखने के टाइम, ठीक है ना। चलिए, तो ये था, 2 क्लिक हो चुके हैं। अब आप ध्यान से देखें, एक तो हमारा ए बच चुका है और एक हमारा सी बच चुका है, जिसमें जी वाला आ रहा है, मतलब जी का रिलेशन हमको पता होना चाहिए था। किसका रिलेशन पता होना चाहिए था? जी का रिलेशन। किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में। तो आइए वो भी निकाल लेते हैं। अब उसके लिए मेरे को ये भी रफ करना पड़ेगा, ठीक है, और ये मेरे को साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताने वाला हूं।
कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या निकालना है। यहाँ नीचे लिख दूं, आपको निकालना है एक तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, और आपको निकालना है, ये तो आपका क्या है, ए है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ए बी सब छोड़ो, है ना, मैं आंसर निकाल नहीं रहा, मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। और डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी निकालना है आपको, ठीक है ना। और आपको ऑप्शन देख लेना भाई, पीछे वीडियोज में जाके देख लेना, आप खुद मैच कर लेना, ठीक है। चलिए मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, नहीं तो कॉन्सेप्ट बताते के चक्कर में आंसर थोड़ी बताना है यार मुझे, आंसर क्यों बताना है आपको, आंसर तो आपको मिल जाएगा ना यार कहीं भी, मेरे को तो वो कॉन्सेप्ट बताना है जिसमें आप फंसते हैं, ठीक है ना। आइए देखना भाई, थर्मोडायनेमिक्स के सारे फॉर्मूले काम में आने वाले हैं भाई, ध्यान से देखना भाई, है ना। चलो कर दूं शुरू, आ जाओ। तो आपने पढ़ा होगा G बराबर H माइनस टी एस, थोड़ा और साइड में से लिखता हूं जिससे मेरे को थोड़ी जगह मिल सके। आपने पढ़ा होगा G बराबर H माइनस टी एस, तो डी जी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ले लें, डी एच माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा H बराबर U प्लस पी वी, तो डी एच बराबर आप क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस पी डी वी, ध्यान से सुनते रहना भाई, वी डी पी। कई बच्चों को तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या थर्मोडायनेमिक्स भयानक है, ना 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 ना, टेंशन मत लो, मेंस में कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना, वो आपकी बहुत बड़ी गलती रहेगी, ठीक है। चलिए तो ये इक्वेशन 2 दे दी मैंने, और u बराबर डी यू बराबर, हम जहां u बराबर क्या होता है, q प्लस डी डब्ल्यू, या हम ऐसे लिख सकते हैं डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम वर्क की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू माइनस पीडीवी, और आपको पता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अब देखना, अब चमकना कैसे चमकता है, थोड़ा फोकस करके बैठोगे ना तो चमकेगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ होगा तो है नहीं इससे। भाई अगर आप तबीयत से मेरे चैनल पे सारी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी ताकत है चैनल में, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये ताकत बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी एस बराबर डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, रिवर्सिबल आर ई वी आएगा सर। तो बताओ डी क्यू रिवर्सिबल, टाइम लगेगा बेटा, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसी चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए डी क्यू रिवर्सिबल टीडीएस, ठीक है, तो यहाँ पे रख दो इसको उठा के, तो पहला रिलेशन निकल के आ गया टीडीएस माइनस टीडीवी, ये इक्वेशन 3, बात समझ में आ गई। चलिए तो ये रिलेशन ध्यान रखना, अब मैं इक्वेशन 3 से डी का रिलेशन इसमें उठा के रख रहा हूँ इक्वेशन 2 में, तो देखना क्या बन के आएगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, डी एच बराबर टीडीएस माइनस पीडीवी, हाँ भाई, प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, हाँ भाई, पीडी से पीडीवी कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डीएच बराबर एक दूसरा रिलेशन निकल के आ गया टीडीएस प्लस पीवीडीपी। सर आप तो जी का रिलेशन निकालने वाले थे, ये क्या निकाल रहे हो सर, जी पे ही आ रहे हैं बेटा, जी पे ही आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडीपी, ये आपका दूसरा रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका पहला रिलेशन था, उसको मैं अभी एक साथ लिख दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वाले रिलेशन को उठा के इसमें रख दो इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। चलिए तो उसको उठा के रखेंगे, तो देखो डीजी बराबर आएगा, डीएच की जगह उठा के रखो टीडीएस प्लस वीडीपी, हाँ भाई, माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी, हाँ भाई, टीडीएस से टीडीएस कैंसिल, तो डीजी बराबर आ गया आपका वीडीपी माइनस एसडीटी। कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं थी, ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं थी, हमारे जैम के एग्जाम में ऐसे आते थे, ठीक है, अब मेंस में भी ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आने लग गए, ठीक है। चलिए अब मेरे हिसाब से ये दोनों आपसे पूछे थे, आराम से निकाल लो इससे, बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो डीपी 0 हो जाएगा, तो बताओ क्या आया, अरे बोल दो यार, अब तो बोल दो, अब तो पूरा सोल्व कर दिया मैंने, डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे बराबर आएगा माइनस एस के, सही है, देख लो आराम से। अगर टी कांस्टेंट कर दिया तो dt 0 हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ जाएगा आपका डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर वी। पीछे जाके आंसर मैच कर लेना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर था। अब मैं तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूं, जो आपको डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। पहली सबसे इंपोर्टेंट डीजी बराबर डी एच माइनस, ओहो क्या लिख रहे हैं सर, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो सर, क्या लिख रहे हो, ऐसे मत करो, बीडीपी माइनस एसडीटी, पहली इक्वेशन। दूसरी डी एच बराबर, हाँ भाई ये रही टीडीएस प्लस वीडीपी, और तीसरी डी यू बराबर, हाँ भाई ये रही टीडीएस माइनस पीडीवी,
कुछ भी आपसे नीट में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी कहीं भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे dg अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर v है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक है, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस की क्वेरी है मैं 100% वो पूरी करूंगा, बट कब करूंगा, टाइम जैसे जैसे मेरे को मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपकी क्वेरी 100% पूरी करता जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।